हेलो एवरीवन। और मैं राजेश मिक्चन। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो बना रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ है ना, उन पे क्या है। तो उसमें हम आज देखते हैं भील भील जनजाति। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील भील शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है धनुष। जो भीलों में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है और इसलिए इनका नामांकन इस आधार पर किया गया था। भौगोलिक विवरण तो भीलों को राजपूत लोग राजस्थान के प्राचीन निवासी मानते हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पश्चिम क्षेत्र के झाबुआ, जो इधर है झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार आदि जिलों में निवास करती है। शारीरिक स्थिति तो भील भरे से गहरे रंग के मध्यम कद, सुकट शरीर और बड़ी आंखें, चौड़े माथे एवं घुंघराला बाल वाले होते हैं। भील स्त्री अन्य जनजाति की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं, है ना। और निवास तो भीलों का निवास ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में होता है, जैसे कि जो पहाड़ी टाइप में। दो निवास स्थानों के बीच दूरी अधिक दूरी होती है। भीलों के गांव को पाल कहा जाता है, पाल, है ना। और इनके घर लकड़ी, बांस, मिट्टी, खपरेल के बने होते हैं, जो कि विशाल आकार में काफ़ी विशाल और चौकर होते हैं। रहन सहन भील पुरुष धोती बंडी पहनते हैं तथा सिर पर साफा बांधते हैं। भील स्त्रियाँ घाघरा, चोली, ओढ़नी पहनती हैं। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषणों का प्रचलन है। स्त्रियों में गुदना मुख्य रूप से प्रचलित है। भील स्त्री अत्यधिक आभूषण पहनती हैं तथा ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। मक्का, जो ज्वार, दालें इनका प्रमुख भोजन होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो भील समाज पितृसत्तात्मक पितृस्तनीय समाज में भील, भिलाला, पटेलिया आदि वर्ग पाए जाते हैं। भीलों का गांव भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई होता है, और जिसमें वरिष्ठ जनों का अत्यधिक विशिष्ट स्थान होता है। भीलों में दो प्रकार के विवाह होते हैं, एक तो परीक्षा विवाह और एक होता है अपहरण विवाह, भगोरे मेला। और परीक्षा विवाह गोल घेड़ो बोलते हैं इनको। विधवा विवाह और वधु विवाह भी प्रचलित है। भगोरिया हाट भीलों का अत्यधिक सामाजिक सांस्कृतिक मेला होता है, जो फागुन माह में होता है। और इनके उत्सव में नृत्य में भगोरिया, गोरी, घूमर, कठपुतली प्रसिद्ध रहता है। अर्थव्यवस्था भील जनजाति अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, किंतु संसाधनों की कमी के कारण ये कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, वन पर संग्रह, कृषि मजदूरी इत्यादि भी करते हैं। परंपरागत उत्सव में अत्यधिक खर्च एवं सीमित आय के कारण भील अत्यधिक ऋणग्रस्त होते हैं। अस्त्र शस्त्र में धनुष बाण भीलों का परंपरागत शस्त्र है। इसके अतिरिक्त ये आक्रमण, सुरक्षा के तलवार, गुलेल आदि का भी उपयोग करते हैं। आर्थिक बदहाली के कारण भीलों को कुछ समूह लूट, आयकाट पर आदि गतिविधियों में लिप्त हो गए, ऐसे बात है। पहाड़ी वनों को जलाकर कृषि करते हैं लोग, इनके द्वारा कृषि की चिमटा कहते हैं। जो भील जो कृषि करते हैं उसको चिमटा कहते हैं। और एक गोल घेगड़ो उत्सव मनाते हैं, है ना। और इस जाति का सबसे पवित्र जो मादिव बादो भगत, इस जाति का व्यक्ति सबसे पवित्र माना जाता है। कोटवार, जो भील माता है, इस जाति के व्यक्ति को भीलों का ग्राम में फला कहते हैं। पुजारो, इस जाति के व्यक्ति द्वारा औसत, झाड़ फूक, रोग उपचार का विशेष करता है। पुजारो को जो भील जाति में होता है ना। और भील की कई उपजातियाँ हैं, जिनमें गल, भगोरिया, चालवाड़ी, चातरा। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य भगोरिया, ढोवा, बड़वा, घूमर, घोरी। कोरको मुंडा तथा कोर जनजाति की एक प्रशाखा है। कोरको शब्द का अर्थ था मनुष्य का समूह। यहाँ प्रोटो अस्टेट वर्ग द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। भौगोलिक वितरण कोरकू, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, जबलपुर आदि जिलों पाई जाने वाले प्रदेश की एक संपूर्ण जनजाति है। कोरकू का रंग काला, कद मध्यम, नाक चौड़ी और चपटा के लिए होमट सिद्ध होते हैं। कोरकू जनजाति अपने गाँव में किसी सुंदर स्थान पर बसते हैं। एक गांव के चारों ओर बांस की बाड़ बनाते हैं। कोरकू जनजाति जो बांस की बाड़ बनाते हैं गांव के चारों ओर, और घर का अनुसार प्रति पंक्ति बनाते हैं। एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। एक प्राय बांस, खपरे, लादे के बनते हैं। जो रहन सहन की बात करते हैं हम कोरकू की, तो ये कोरकू का पहनावा साधारण होता है। पुरुष सूती बंडी, कुर्ता, धोती पहनते हैं। महिलाएं रंग बिरंगी धोती पहनती है। कोरकू स्त्रियाँ चांदी, पीतल, कांसा आदि वस्तुओं के आभूषण में मोती की माला पहनती है। कोरकू शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। मोटे अनाज सब्जियां प्रमुख हो जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था कोरकू समाज पितृसत्तात्मक टोटम आदि पर आधारित समाज है। इनके प्रमुख दो वर्ग होते हैं, राजकोरकू एवं पठारिया को। राजकोरकू दृष्टि चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त चार अन्य वर्ग रोमा, पोतड़िया, दुलारिया, बोवई आदि पाए जाते हैं। कोरकू में संगोत्र विवाह निषेध है। घर दमाद प्रथा, विधवा प्रथा, वधु मूल्य प्रचलन है कोरकू में।
अर्थव्यवस्था बात करें कोरकू की, तो कोरकू की आजीविका मुख्य साधन कृषि मक्टेन है, पर किंतु प्रमुख कम कोरकू भूषण होते हैं। ऑक्टेन में ये अत्यधिक निपुण होते हैं। समूह में ऑक्टेन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, वन उपज संग्रह आदि करते हैं। धार्मिक स्थान तो कोरकू के हिंदू मानते हैं और लोग महादेव चंद्रमा की पूजा करते हैं। और डोगर देव, भटुआ देव गाँव के देवता प्रमुख देवता होते हैं। ये लोग गुड़ी पड़वा, आखती, दशहरा, दिवाली, होली आदि जैसे हिंदू त्योहार मनाते हैं। कोरकू कोरकू की प्रमुख उपजातियाँ तो नहाला, महुआ, सिरुमा, बावरी, बोड़ा जो होता है। कोरकू जनजाति में प्रचलित प्रमुख विवाह लमडाना प्रथा, घर दमाद, चिथोड़ा, राजीबाजी प्रथा, ये और ये तलाक, विधवा, हटिवा, अंतरविवाह, ये कोरकू की प्रमुख विवाह है। और कोरकू के प्रमुख पर्व त्यौहार तो गुड़ी पड़वा त्यौहार होता है, चैत वैसाख में होता है। देव दशहरा चैत वैसाख में, जिरोती श्रवण में, देव दशहरा कुमार अश्विन में, माघ होता है, माघ दशहरा ये कार्तिक में होता है इनका। और आखातीज चैत वैसाख में, डोडा बेला ज्येष्ठ में, पाल भादों में, दिवाली कार्तिक में। मवासी महुआ अपराधी वर्ग का घोतक होता है। बावरिया बैतूल जिले के कोरका दूसरा बावरिया कहलाते हैं। रुमा अमरावती जिले के आदिवासी कोरकू रुमा कहलाते हैं। बदौरिया पंचवटी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। दूसरी जनजाति है सहारिया। सहारिया कोलेरियन परिवार का एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, बुंदेलखंड में निवास करती है। शासन द्वारा इन्हें अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। इनके उत्थान के लिए अभिकर्मण का गठन किया गया। सारे अपने आप को भील का छोटा भाई कहलाने में गौरव अनुभव करते हैं ना। जो सारे ये जो भीलों का छोटा भाई के जन्म में गौरव महसूस करते हैं, है ना, जैसे कि अच्छी बात है गर्व से। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहारा शब्द की उत्पत्ति सहारा से हुई, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। सहारा अपने अलग कतारबंद मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहते हैं, जिन्हें सराहना कहते हैं। फारसी भाषा में सहार का अर्थ जंगल होता है। यहाँ लोग जंगल में निवास करते हैं तथा इन्हें सहारा कहा जाता है। इनके विवाह संबंधी नियम कठोर नहीं है। सहारा के तलाक, विधवा विवाह को मानता है। प्राप्त पारिवारिक इकाई कुटुंब कहलाती है। सारा जंगली जड़ी बूटियों का विशिष्ट पहचान रखते हैं। हर मौसम में सारे लोग जड़ी बूटी का संग्रह करते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जड़ी बूटी का, और ये लोग करते रहते हैं। ये प्राय भूमिहीन होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय भी है। ये हाली बाटी के रूप में रोजा करते हैं। अधिकांश परिवार ऋणग्रस्त हैं। देवता को मानते हैं। हिंदू पर्व त्योहार, दशहरा, दीपावली, होली, देव उठने के आदि के मनाया जाने लगता है। भारिया भारिया का शब्द अर्थ भाट होने वाला है। भारिया गोंड जनजाति की एक शाखा है जो दो द्रविड़ परिवार की जनजाति में शामिल है। भौगोलिक वितरण मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति मुख्यतः जबलपुर छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में भारिया के अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। भारिया कद मध्यम, रंग काला, नाक चौड़ी, होंठ पतले, दांत बारीक होते हैं। निवास भारिया लोग घने जंगल में, एकांत ऊंचे स्थल में रहना पसंद करते हैं। इनके गांव को ढाना कहते हैं। जो भारिया जनजाति है उनके गांव को ढाना कहते हैं, है ना। और रहन सहन तो इनकी, और भारिया की बोली भरनोटी बोली है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। भारिया की उपजाति भूमियाँ, भूयार, पेड़ों है। भारिया की प्रचलित विवाह मंगनी, लमसेना, राजीबाजी विवाह, विधवा विवाह है, ये जो करते हैं लोग, है ना। और भारिया के प्रमुख त्यौहार तो बिदरी पूजा, नवलखी, जावरा, दिवाली, होली। भारिया के प्रमुख नृत्य तो बड़ा में, कर्मा है, सहता में, सहला है। कोल मुंडा समूह के एक अत्यंत प्राचीन जनजाति यहाँ आष्टिक परिवार समूह संबंध रखती है, जिसका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिला का कोलाली क्षेत्र है। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, महाभारत, रामायण आदि से प्राचीन ग्रंथों में होता है। कोल अपना समस्या सबरिश्य बताते हैं। भौगोलिक वितरण कोल जनजाति मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, शहडोल जिले में पाई जाती है। कोल मध्य प्रदेश के बिंदु सेवन में निवास स्थान करती है। कोल अपने गांव अधिकांश खुले स्थानों पर बसाते हैं। इनके मिट्टी के बने होते हैं। इनकी छत घास से बनी होती हैं। घरों के मध्य वर्ग नहीं होते, केवल पंडित होती हैं। कोल लोग अन्य जनजातियों की तुलना में पूरे वस्त्र धारण करते हैं। महिला शारीरिक सज्जा का विशेष ध्यान देती है। और कोल शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। ये लोग गाय या मांस दूध नहीं खाते किसी में। सामाजिक व्यवस्था कोल समाज पितृ गोत्रों में अभिन्न होती है और इनमें टोटों का प्रचलन नहीं है। कोल जनजाति में दो उपवर्ग है, रोतिया और रोतले। इनके द्वारा अन्य उपवर्ग दशहरा, भगोरिया, कांगोरिया, पत्नी की मृत्यु, इनकी पंचायत तो गोया कहते हैं ना,
जी ध्यान रखना बहुत। कोयल की जो उपजाति है वो रोहिया और ओठल है। पारदी पारदी पारद समय ये आख्याट होते हैं। मध्य से विभिन्न क्षेत्रों में है जनजाति पाई जाती है, किंतु सर्वाधिक मात्रा सीहोर रायसेन में मिलती है। पारदी वन पशुओं का शिकार करने उन्हें पकड़ने में बहुत संतुष्ट होते हैं। पारदी जनजातियों के कई उपविभाग है, जैसे कोसाई पारदी, चेता पारदी, भेल पारदी, शीशे का तेल पारदी, फांस पारदी, बहेल लोगों में शामिल कर लिए हैं। चीता पारदी चीता पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। चीता पारदी जो चीता पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। शैशव अवस्था में चीता को पकड़ कर उसे प्रशिक्षण देते हैं। फांस पारदी फंदे की सहायता से शिकार करते हैं। शीशे पारदी का मगर शीशी का तेल पारदी मगर का शिकार करने उसकी चर्बी का तेल प्रयुक्त करते हैं और शीशे में रख कर बेचते हैं। पारदी समाज में महिलाओं को शिकार की अनुमति नहीं है, ध्यान रखना होता है। रावंगार या गोंडों की उपजाति है। यहाँ मध्य प्रदेश के मंडला सोडाला जिले पाई जाती है। आगरा जनजाति के लोग लोहा को साफ रखने धातु निष्कर्ष कार्य करते हैं। ये लोग लोहा का अपनी भाषा में नामकरण करते हैं। मंडला जिले में लोहा के छावरिया, पोडी, करता, चाकरी जा कहा जाता है। इनके अलावा लोहासुर जगह निवास स्थान धरती भट्टी की मान्यता है। आगरा में विवाह में वधु मूल्य चुकाने की परंपरा है। वधु मूल्य जो कि आगरा में है ना। जनजातीय भूगोल तो जिले झाबा, खड़वा, खड़वा, धार। जिले की जनसंख्या पता झाबा, मतलब धार है ना। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले भिंड, दतिया, शाजापुर प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले भिंड, दतिया, उज्जैन, शाजापुर, ग्वालियर। प्रमुख आदिवासी देवता भील, चेताला, अंबिका, पठार, बेरा, माता पूजा, बेगा, बोड़ादेव, धर्मी माता, दादी माता, घनश्याम, ठाकुर देव, नारायण देव, बाद देव, भीमसेन, पनारी, लता माई, लोहासुर माता, होलराम, नर्मदा माई, गोंड का नारायण देव, 12 मुठा की 2 से पहले माता। चलो ये सब चीज़ें है ना। और सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे बताऊंगा चीज़ों को ना। बाय बाय, टेक केयर पर्सन।